हरियाणा के जींद के बाद चंडीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी। 4,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मंच पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जींद से सोनीपत तक चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। 89 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय होगा। पीएम मोदी ने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन मेक इन इंडिया का सफल उदाहरण है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर और लंबी ट्रेन है। जींद में हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम ने किया रोड शो। लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर पीएम का किया स्वागत। 30 दिन की जेल होने पर पीएम और सीएम को हटाने वाले संविधान संशोधन बिल में देरी हो सकती है। जेपीसी अभी और चर्चा के लिए वक्त चाहती है। पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं। मतदाता सूची से नाम कटने पर नागरिकता खत्म नहीं होगी। जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और अनुच्छेद 21 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जीवन रक्षक दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को नोटिस है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इलाज और जीवन रक्षक दवाओं पर गाइडलाइंस जारी कर सकता है कोर्ट। एनडीए संसदीय दल की बैठक का नाम बदला। बैठक का नाम अब मंगल मिलन होगा। चढ़ावा चोरी केस की जांच कर रही एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार से और वक्त मांगा। अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। 20 जुलाई चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। राहुल गांधी आज देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में छात्रों से संवाद करेंगे। पेपर लीक समेत छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गुजरात एटीएस ने जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों की टाइम बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। 8 दिन की रिमांड पर भेजे गए। 20 दिनों से सोनम वांगचुक के अनशन पर कॉकरोच पार्टी फाउंडर अभिजीत दिपके की सफाई। कहा, सोनम ने खुद अनशन का फैसला लिया। उन्हें मैंने या किसी और ने मजबूर नहीं किया। पश्चिम बंगाल के बहरमपुर में रेलवे फाटक पर स्कूल वैन और ट्रेन में टक्कर। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। रेलवे की ओर से मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा। कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद को लेकर विवाद जारी। बांकरा मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। रोक के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने की हो रही है मांग। यूपी के संभल में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकार की जमीन पर बना मजार और मदरसे को हटाया गया। गांव की जमीन को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। राजस्थान के दौसा में प्रेम विवाह करने पर खाप पंचायत का तुगलकी फरमान। लड़की पक्ष पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नवविवाहिता ने लगाई सुरक्षा की गुहार। जुर्माना नहीं देने पर हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश में कटनी में देश की सबसे लंबी वाटर टनल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम मोहन यादव। निरीक्षण के बाद टीवी9 से बोले मोहन यादव, किसान ही नहीं उद्योगों से लेकर आम लोगों को भी होगा फायदा। महाराष्ट्र के वर्धा में 12 साल की लड़की की रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या। अभियुक्त गिरफ्तार। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्टेशन के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर के डोडा में एसओजी जवान से सर्विस राइफल छीनने की कोशिश में फायरिंग। 1 शख्स की मौत और 3 जवान हुए घायल। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी के किनारे 11 साल के बच्चे को मगरमच्छ खींच कर ले गया। बच्चे का शव मिला। मगरमच्छ के हमले के बाद गांव वालों में दहशत। नीट परीक्षा में अनंतनाग के रहने वाले जैदान वाणी और हादिया निसार टॉपर की लिस्ट में जगह बनाने में रहे कामयाब। हादिया की 99वीं रैंक जबकि जैदान ने 124वीं रैंक हासिल की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी बधाई।